आज का नाश्ता बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होने वाला है। सिर्फ 1 कप हरे मूंग से बनाएंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अंशु का पाकवान। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हमें एक पैन में 1 छोटे चम्मच तेल डालना है और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो 1 चम्मच हमें जीरा और हरी मिर्च को डाल लेना है। उसके बाद 2 चम्मच हमें यहाँ पे मूंगफली डालने हैं और इसे रोस्ट कर लेना है हल्का सा क्रंच आने तक। अभी हमें इसमें डालना है 5 से 6 लहसुन की कलियां, थोड़े से कटे हुए नारियल। तो मैं यहाँ पे ड्राई कोकोनट का इस्तेमाल की हूँ। आपके पास ताज़ा नारियल हो तो वो भी डाल सकते हैं। प्याज और टमाटर डाल लेना है और इन्हें मीडियम फ्लेम पे हमें भूनना है। तब तक भूनना है जब तक कि प्याज टमाटर हमारे सॉफ्ट ना हो जाए। फिर इसी स्टेज पे स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर भी ऐड करेंगे। चलिए अब मिक्स करते हुए इसे हमें 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है। देखिए ये स्किन जो है ना टमाटर के सॉफ्ट हो चुके हैं और प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसी स्टेज पे गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हमें एक प्लेट में निकाल कर रख देना है ठंडा होने के लिए। तो सबसे पहले मैं स्पेशल सी डिप बनाकर तैयार कर रही हूँ। आप लोग भी इस तरह से इस चटनी को ज़रूर बनाइएगा। चलिए जैसे ही ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद ग्राइंडिंग जार में डालना है थोड़े से धनिया के पत्ते और हाफ टी स्पून मैं यहाँ पे अमचूर पाउडर का इस्तेमाल की हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर स्मूथ सा हमें इसे पेस्ट बनाकर ले आना है। तो चलिए चटनी को ग्राइंड कर लेते हैं। लीजिए चटनी हमारी बनकर के तैयार हो चुकी है। अब आप इसे इस तरह भी सर्व कर सकते हैं या फिर तड़का लगा करके एंजॉय करें। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच तेल में यहाँ पे आधा चम्मच डाल ली हूँ मस्टर्ड सीड्स, कड़ी के पत्ते और फिर यहाँ पे मैं डाल ली हूँ सूखी लाल मिर्च और लगा लिया है इसमें तड़का। तो लीजिए मस्त सी हमारी ये चटनी बनकर के तैयार हो चुकी है। ये आपके हर खाने का स्वाद भी बढ़ाएगी। तो चलिए फिलहाल इसे साइड में रखते हैं। अब हमें यहाँ पे लेने हैं हरे वाले मूंग। तो मैंने यहाँ पे हाफ कप मूंग लिया था और हाफ कप मूंग को मैंने ओवरनाइट रख दिया था पानी में सोक करके। जब ये मूंग अच्छी तरह से फूल जाएंगे ना उसके बाद आप इस रेसिपी को बना करके तैयार कीजिएगा। बिना इनो, बिना सोडा, बिना सूजी और बिना दही के ही ये रेसिपी आपकी परफेक्ट बन करके तैयार होने वाली है सिर्फ 1 बूंद तेल से ही। तो चलिए अब मैं इसे निकाल ली हूँ पानी से अच्छी तरह से वॉश करके। अच्छी तरह से इसे मसल कर हमें अच्छे से वॉश कर लेना है 2-3 बार पानी चेंज करके। और एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि इसे अच्छी तरह से भिगो करके लीजिएगा, मतलब कि फुला कर लीजिएगा। चलिए अब हमें इसका बना लेना है स्मूथ सा पेस्ट। तो हमें इसे ग्राइंडिंग जार में डाल लेना है और सारे मूंग को इस तरह से ग्राइंडिंग जार में डालने के बाद बस थोड़ा सा पानी डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालने के बाद हमें इसे कर लेना है ग्राइंड। तो मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल की हूँ। चलिए इसका पेस्ट बना कर ले आते हैं। इतने में दोस्तों आप लोगों को मैं याद दिला दूँ कि अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। चलिए स्मूथ सा पेस्ट बन करके तैयार हो चुका है। इसे एक बाउल में हमें ट्रांसफ़र कर लेना है। उसके बाद इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए फेंट लेना है। मूंग है तो मूंग बहुत ही जल्दी हल्का हो जाता है, फ्लफी हो जाता है। तो इसमें हमें सोडा वगैरह डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना तो इनो डालेंगे ना सोडा डालेंगे। बस 2 से 3 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से फेंट लीजिएगा। लीजिए फिट करके ये मूंग हमारी तैयार हो चुकी है। बिल्कुल ही ये हल्का हो चुका है। जैसे ही आप फेंटिएगा तो इसका कलर जो है ना थोड़ा सा क्रीम होने लगेगा। देख रहे हैं, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा। तो मैं आपको एक बार और दिखा दे रही हूँ। देखिए 3 से 4 मिनट आप इसे फेंट सकते हैं। जैसे ही ये हल्का होगा तो कलर भी थोड़ा सा चेंज होने लगेगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये हल्का हो चुका है। स्वाद के अनुसार हमें यहाँ पे नमक ऐड करने हैं, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और अब हमें यहाँ पे थोड़े से वेजिस ऐड करने हैं, सब्जियाँ। तो सब्जी आप अपने हिसाब से कोई सा भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गोभी। तो 3 से 4 चम्मच मैं गोभी को डाल दी हूँ। फिर मैं यहाँ पे गाजर को ग्रेट करके डाल रही हूँ। फिर कैप्सिकम डाल लेंगे और उसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको प्याज खाना पसंद होगा तो प्याज भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्च को भी बारीक चॉप करके इसमें डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को डालने के बाद हमें अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों इसमें सूजी वगैरह डालने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस सिर्फ हरे मूंग से ही इस हेल्दी से नाश्ता को बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए अब इसमें हाफ टी स्पून मैं चाट मसाला ऐड कर रही हूँ, इससे इसका चटपटा स्वाद आएगा। तो हाफ टी स्पून यहाँ पे चाट मसाला पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा और उसे एक बार और मिक्स कर लीजिएगा। चलिए अब ये मिक्स हमारे बन करके तैयार हो चुके हैं। तो अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो यहाँ पे हमें मिनी इडली मोल्ड ले लेना है
जो आप चाहें तो बड़े वाले इडली मोल्ड भी ले सकते हैं और उसमें हमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर उसे ग्रीस कर देना है। अच्छी तरह से इस मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कीजिएगा और उसके बाद हमें इसमें डाल लेना है इस बैटर को। तो चलिए पहले सभी को मैं अच्छी तरह से ग्रीस कर ले रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे बैटर में से ले रही हूँ और थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें डालते जाएंगे। देखिए बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये छोटी है तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे। पर आप के पास अगर इस तरह का मोल्ड ना हो तो आप इडली स्टैंड में भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। चलिए अब अच्छे से इसे फिल कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे कर लेना है स्टीम। ये कम तेल का नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी बनता है और टेस्टी भी, और झटपट से बनकर तैयार भी हो जाता है। चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने पानी को पहले ही रख दिया था गर्म होने के लिए। पानी भी अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब हमें इसे आराम से इसमें डाल लेना है। बिल्कुल अच्छे से डालिएगा क्योंकि पैन जो है वो गर्म है, इससे आपके हाथ भी जल सकते हैं। अब हमें यहाँ पे कवर कर देना है। कवर करने के बाद हमें यहाँ पे फ्लेम को कर देना है लो। तो चलिए अब मैं यहाँ पे फ्लेम को लो कर दे रही हूँ। लो फ्लेम पे हमें इसे पकने देना है 5 से 6 मिनट के लिए। थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे भी हो सकता है। चलिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। अब हमें इसे कवर हटाकर चेक कर लेना है। जैसे ही आप कवर हटाएंगे तो ये ऊपर से आपको थोड़ा सा गीला लगेगा, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी देर आप इसे कवर हटाकर एज इट इज़ ही छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आप कोई भी टूथपिक या फिर नाइफ लेकर के इसके अंदर इंसर्ट करके भी चेक कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमें गैस को ऑफ कर लेना है। जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना, ये अपने आप ही ड्राई होता चला जाएगा। तो लीजिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा भी हो चुका है और नीचे से आप देख रहे होंगे ये इस तरह से मोल्ड को भी छोड़ने लग रहा है। तो चलिए अब नाइफ़ की मदद से या फिर स्पून की मदद से इसे अच्छे से हमें अलग कर लेना है। दोस्तों मेरी रेसिपी को कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। चलिए अब इस तरह से हमें सभी को डीमोल्ड कर लेना है। देख रहे हैं बहुत ही हेल्दी ये नाश्ता बनता है और सबसे ख़ास बात है कि आधे से 1 कप मूंग से ही आप इस नाश्ते को बना करके तैयार कर सकते हैं पूरे परिवार के लिए, और सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आता है और उतना ही ये हेल्दी भी बन करके तैयार होता है। तो मस्ट ट्राई रेसिपी है, आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब हमें इसमें एक ट्विस्ट देना है। तो लीजिए सभी को मैंने यहाँ पे डीमोल्ड कर लिया है। अब हमें फ़िलहाल इसे साइड में रख देना है। इतने में हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो चलिए गैस की तरफ हमें फिर से चलना है। तो चलिए मैं यहाँ पे गैस पे एक पैन को रख ली हूँ। इसमें हमें बस आधा छोटे चम्मच तेल डालना है, बस 1 बूंद ही डालिएगा, इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इस तरह से तेल को फैला लीजिएगा। अब हमें इसमें करी लीव्स डाल लेने हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ कढ़ी के पत्ते डाल ले रही हूँ और इसे हल्का सा क्रैकल होने देंगे। और जैसे ही ये कढ़ी के पत्ते थोड़े से क्रैकल हो जाएंगे तो ½ टीस्पून मस्टर्ड सीड्स डालेंगे। फिर मैं यहाँ पे हरी मिर्च को बीच से कट लगा करके डाल दी हूँ। थोड़ा सा हमें यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करना है। अब हमें इन सभी चीज़ों को कर लेना है मिक्स। फ्लेम को बिल्कुल लो रखिएगा इस दौरान। उसके बाद हमें यहाँ पे मूंग को उनकी जो हमने नाश्ता बनाकर तैयार किया है इसे भी इसमें डाल लेना है। तो चलिए अब हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो हेल्दी सा हमारा ये मूंग का मिनी इडली बनकर के तैयार हो चुका है। अब इसे मिक्स करने के बाद बस 1 मिनट के लिए हमें इसके साथ में भून लेना है। इससे इसका स्वाद जो है ना और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो मेरे इस तरीके से इस नाश्ता को ज़रूर बना करके देखिएगा। आपके पूरे परिवार में ये नाश्ता तो पक्का ही सभी को पसंद आने वाला है। चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो सर्व कैसे करना है वो भी मैं बता देती हूँ। सभी को मैंने यहाँ पे एक प्लेट में निकाल लिए हैं। ऊपर से मैं यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डाल रही हूँ। तो नारियल का बुरादा ऊपर से डाल लीजिएगा और इस नाश्ता को बना करके उस डिप के साथ ज़रूर एंजॉय कीजिएगा। और जाते जाते मेरी फिर से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर रेसिपी आप सभी को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।